हेलो गाइस, वेलकम। तो ये हमारा पार्ट 4 रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सीरीज़ में। तो बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे थे। बेसिकली हम एक्सपायरी जाने थे क्या होता है, क्या वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी क्या होता है। लॉट साइजेस के बारे में जाने थे कि कितना का लॉट रहता है बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी का। स्ट्राइक प्राइस के बारे में जाने थे। फिर ये सब रीड करना सीखे थे कि क्या मतलब क्या व्यू आता है अगर हम निफ्टी 02 फेब 1765 17,650 का पुट बोले तो। आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4। पार्ट 4 में बेसिकली हम लोग ग्रीक्स के बारे में जानेंगे, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। फिर देखेंगे कि प्रीमियम हमारा क्या होता है, प्रीमियम। फिर एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी का कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसका प्रैक्टिकल यूज़ जानेंगे। सिर्फ ऐसे बुकिश लैंग्वेज नहीं बताएंगे, ऐसे भी हम बुकिश लैंग्वेज नहीं ही बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीमियम के प्राइस से। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलेंगे अपने ब्रोकर पे। तो आपको ये जो दिख रहा है सारा कुछ, ये कॉल प्राइस यहाँ पे, पुट प्राइस यहाँ पे है ना। तो ये जो हमारा पार्ट होता है ना 452.65, ये हमारा है प्रीमियम का प्राइस। यानी कि अगर हम लोग 9 फरवरी के एक्सपायरी का बैंक निफ्टी में 41,400 का कॉल लेंगे तो उसका पर शेयर कह लीजिए, पीस कह लीजिए, 452.65 लगेगा। और हम लोग ये सीख चुके हैं कि बैंक निफ्टी का कितना का लॉट रहता है, हमारा 25 का है ना। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना आपको प्राइस लगेगा इसको बाई करने के लिए। आई होप कि आपको प्रीमियम अब समझ में आ गया होगा। अब सीधा चलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के पे। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से और खाली टाइम में ही देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, हमारा कुछ ऑप्शन ग्रीक जो फेमस है वो है थीटा, डेल्टा, वेगा और गामा। इसके अलावा भी ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं लेकिन बहुत ही मिनिमम इम्पैक्ट रहता है प्राइसेस पे, प्रीमियम के प्राइसेस पे। इसीलिए हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग थीटा और डेल्टा के बारे में जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वीडियो लंबा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सीखते हैं थीटा के बारे में। अच्छा, हम सबसे पहले ही वीडियो में एक बार कहे थे कि हमारा जो विनिंग चांस होता है ऑप्शन बाइंग में वो सिर्फ 33% होता है। आपको अगर याद होगा उस वीडियो में हम कहे थे कि अगर आपका प्राइस जो मार्केट फ्लैट हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे रह जाता है तो भी आपको लॉस होता है। अच्छा, वो लॉस क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ने टाइम स्पेंड किया वहीं उसी रेंज में, ठीक है, और जो उतना देर का टाइम था वो हमारा वैल्यू डीके कर देता है ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइस पे। थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि टाइम, थीटा बेसिकली टाइम डीके है। सिंपल से लॉजिक में समझें तो थीटा हमारा टाइम डीके है। जितना टाइम एक्सपायरी के पास बढ़ते जाएगा, ठीक है, एक्सपायरी के पास जितना हम लोग पास में जाते जाएंगे उतना हमारा प्राइस घटते जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो थीटा डीके हो रहा है वो जा किसके पास रहा है? तो अगर आपको याद होगा तो हम कहे थे कि अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपका विनिंग चांस 66.66% हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट भी रहता है, वहाँ का वहाँ ही रहता है, तो भी आपको प्रॉफिट ही होता है। तो ये जो मार्केट फ्लैट रहने पे कॉल जो बायर्स हैं हमारे, उनमें जो लॉस हो रहा है वो हमारा सेलर को मिलता है। यानी कि टाइम डीके सेलिंग को प्रेफर करता है, मतलब फेवरेबल होता है सेलर्स के लिए, और बायर्स के लिए श्राप है एकदम। ठीक है, आई होप कि आपको सिंपल शब्दों में समझ में आ गया होगा। सिंपल सा चीज़ यही है कि जितना जितना हम लोग एक्सपायरी के पास टाइम जाते जाएंगे, एक्सपायरी के पास जितना जाते जाएंगे उतना हमारा टाइम डीके, हमारा प्रीमियम का प्राइस घटाते जाएगा। और क्योंकि आप बायर हैं तो आपका लॉस होगा और सेलर्स का गेन होगा। इसीलिए सेलर्स हमेशा फ्लैट मार्केट में, या अगर रेंज बाउंड है थोड़ा सा मार्केट 100 या 50 पॉइंट का, तो उसमें काफ़ी पैसा सेलर्स कमा लेते हैं ड्यू टू प्रीमियम का डीके उनको मिलता है, थीटा डीके मिलता है। आई होप कि आपको थीटा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डेल्टा पे। डेल्टा बेसिकली क्या है? डेल्टा ये है कि एक, मान लीजिए आपका जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब या फिर अगर इंडाइसेस में ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडाइसेस का अगर एक कम हुआ, एक बढ़े या एक घटे, तो उस पे
ऑप्शन का प्राइस कितना घटेगा बढ़ेगा वो होता है डेल्टा। सिंपल शब्दों में डेल्टा हमारा -1 से 1 की ओर रेंज करता है, इतना ही रेंज में ट्रैवल करता है, ठीक है। और मतलब -1 से 1 कॉल वालों के लिए पॉजिटिव होता है, पुट वालों के लिए नेगेटिव होता है। तो अगर मान लीजिए कि 17,000 अभी, मान लीजिए एक सेकंड, मान लीजिए हमारा जो बैंक निफ्टी चल रहा है, हम लोग ब्रोकर पे चलते हैं सीधा। मान लीजिए बैंक निफ्टी हमारा चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 41,500, ठीक है। तो अगर ये 100 पॉइंट पीछे चला जाए तो हमारा पुट में कितना बढ़ेगा, ये जो प्राइसेस है वो कितने बढ़ेंगे, उसका मेजरमेंट करता है हमारा डेल्टा, ठीक है। और इसमें अभी और डिटेल में हम नहीं बताएंगे, बाकी डिटेलिंग हम 5th पार्ट में करेंगे वेगा और गामा के साथ। अब हम लोग चलते हैं एटीएम, ओटीएम, डी आईटीएम पे, ठीक है। इसके लिए हम लोग सिंपल सर्च करेंगे, ब्रोकर पे चलेंगे और देखिए जो जहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए 41,500 के अप्रॉक्स में ट्रैवल कर रहा है, तो उसके ऊपर एक, उसके नीचे एक, ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है ये सब हमारा एट द मनी में आता है, ATM में आता है, जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है एट द मनी। अब एट द मनी का सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि ऐसे तो एक्यूरेटली नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन इनका डेल्टा जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के आसपास में होता है। ये जो पुट का ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, वो डेल्टा इनका 0.5 में होता है। अब हम डेल्टा आपको बता चुके हैं, अगर मान लीजिए 100 पॉइंट ये ट्रैवल करेगा तो इनमें 50 रुपया बढ़ेगा। सिंपल सा चीज़ है, अगर 100 पॉइंट जिस साइड में भी डायरेक्शन में जाएगा उधर 0.5 बढ़ेगा, यही है सिग्निफिकेंस डेल्टा का एट द मनी पे। अब सिंपल समझिए, अब देखिए मान लीजिए, इसको हटा लेते हैं, मान लीजिए हमारा अभी करंट चल रहा है 41,500, तो उससे ऊपर का जितना अंदर जाइएगा, मतलब अगर कॉल साइड में देखें तो जितना हम लोग अंदर जाएंगे उतना हम लोग इन द मनी हो जाएंगे कि नहीं। आप सोच के देखिए, आप 41,500 पे चल रहे हैं तो 41,400 का कॉल तो एट मनी हो गया, एट द मनी हो गया। 41,300 का कॉल है ना, 200 पॉइंट का अंतर आ गया, अंदर की ओर है, तो उससे तो ऊपर ही हम लोग। 41,300 कॉल अगर हम बोलें तो यानी कि हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि हमारा मार्केट 41,300 के ऊपर रहे, और अभी करेंटली ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है 41,500 पे, ये तो हम लोग ऊपर हुए। तो जितना ऊपर जाते जाएगा वो हमारा इन द मनी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही पुट में, अब अगर हम बोलें 41,500 पुट, तो वो तो हो गया हमारा एट द मनी, क्योंकि हम बता चुके कि एक ऊपर एक नीचे हमारा दोनों ही साइड में एट द मनी होता है, ये दोनों ही हमारा एट द मनी है ना। अब अगर 41,600 का पुट बोलें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि मेरा मार्केट 41,600 के अंदर रहे, और अभी कहाँ है 41,500, तो ये इन द मनी हो गया। तो पुट साइड में जितना नीचे जाते जाइएगा वो उतना इन द मनी होते चल जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, पॉज करिए वीडियो और अच्छे से समझिए। अब मूव करते हैं आगे। अब आउट द मनी क्या होगा, अगर मेरा अभी मार्केट चल रहा है 41,500 और हम बोलें 41,700 का कॉल, यानी कि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि हम लोग 41,700 के ऊपर चाहते हैं मार्केट, लेकिन मार्केट तो हमारा पीछे ही है, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा इधर से इधर तक आउट द मनी, ठीक है, OTM। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और पुट साइड में सिंपल कि अगर हम बोले 41,200 का पुट, यानी कि हम क्या चाहते हैं कि 41,200 से हमारा मार्केट नीचे रहे, लेकिन मार्केट तो हमारा 41,500 पे, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, आउट द मनी, OTM। आई होप कि आपको ये OTM ITM का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ बताते हैं। हम लोग ट्रेड डीप इन द मनी में, यानी कि बहुत अंदर का मनी, यानी कि अगर मान लीजिए 41,500 चल रहा है तो हम लोग एकदम
39,000 38,000 का कॉल नहीं लेंगे, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है, कुछ पैसा नहीं बनेगा। तो ITM हम लोग डीप ITM इग्नोर करते हैं, डीप OTM भी हम लोग इग्नोर करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि जैसा कि हम बताए थे कि जो हमारा डेल्टा होता है वो -1 से 1 की ओर ट्रैवल करता है, तो डीप इन द मनी का OTM नियर अबाउट 0 होता है। तो अगर छोटा मोटा अगर मान लीजिए 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आया भी तो मुश्किल से 5-10 रुपया बढ़ेगा, लेकिन जब वापस रिवर्सल लेगा मार्केट, मान लीजिए आप कॉल लिए हैं, कॉल के साइड में 50 पॉइंट बढ़ा, लेकिन अगर जब रिवर्सल लेगा ना हमारा तो पूरा पैसा खा जाएगा। मतलब सारा जो टाइम डिके वगैरह सब इतना ज़्यादा होता है OTM में कि सब खा जाएगा। तो डीप और आउट द मनी और डीप इन द मनी का कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहे मार्केट तो हम लोग ATM पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, ATM पे भी हम लोग ट्रेड नहीं करते। ATM तो हम बता चुके हैं कि क्या, एक ऊपर एक नीचे, जहाँ पे अभी चल रहा है यहाँ पे ATM लिख लीजिए, ATM एट द मनी। तो हम लोग ज़्यादा वोलेटाइल रहता है तो भी ATM में ट्रेड नहीं करते हैं। और जब ये बस प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा आउट द मनी करते हैं ताकि जो इसका डेल्टा होगा थोड़ा सा कम होगा। तो अगर मान लीजिए सडन ऊपर नीचे जा रहा है तो उतना तेज प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, अगर तेज प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आएगा तो जल्दी SL हिट नहीं होगा। मान के चलिए कि आप एक वोलेटाइल डे पे ट्रेड कर रहे हैं, आप एकदम एट द मनी लिए हुए हैं, ठीक है, और अगर वो मान लीजिए आपका 30 पॉइंट का SL रहता है, सबका 30 से 40 पॉइंट SL फेवरेबल होता है बैंक निफ्टी में, ऐसे बहुत सारा, अगर पोजिशनल आपको करना है, दिन भर बैठना है तो और बड़ा SL ले सकते हैं, पर हम 30 से 40 ही लेते हैं। तो मान लीजिए 30 से 40 आप SL ले लिए, 30 से 40 पॉइंट का, और एट द मनी है, डेल्टा हम पहले ही बता चुके हैं नियर अबाउट 0.5 होता है। एक ही कैंडल 100 का बन गया अपोजिट साइड में, मान लीजिए आप कॉल लेके बैठे, पुट में बन गया, मतलब नीचे बन गया 100 पॉइंट का, आपका 50 रुपये का SL हिट हो गया। अब अगला फिर 100 रुपये का ऊपर बन गया। तो ये वोलेटाइल वाले दिन हम लोग एट द मनी इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा आउट द मनी उसमें हम लोग काम करते हैं। आई होप कि आपको एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, डीप इन द मनी और डीप आउट द मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए जो पार्ट समझ में आपको नहीं आता है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली ग्रीक्स पे और बात करेंगे। ये जो मान लीजिए जो हम लोग रेंज पे अभी बात की ना कि हम लोग 0.5 है यहाँ पे डेल्टा में, है ना, 0.5 है एट द मनी पे, तो इन द मनी में जाते जाते हम लोग क्या होता है चेंजेस 1 हो जाते हैं जैसे बेसिकली। तो 0.5 से 1 का सफ़र जो है वो कैसे मतलब किया जाता है, उसको कैसे ट्रेड लिया जाता है। और अगर आपका कोई मतलब जब आप ट्रेड लिए हुए हैं और कोई आपका ATM से इन द मनी हो गया है तो क्या और मतलब फ़ायदा आपको मिल सकता है, ये सब पे बात करेंगे। और बाकी 2 और ग्रीक्स पे बात करेंगे। आने वाले पार्ट्स में हम लोग ऑप्शन चेन पे, जो यहाँ पे OI आपको लिख रहा है ना, OI क्या होता है, IV क्या होता है, ऑप्शन चेन कैसे रीड किया जाता है, बेसिक चीज़ उसमें हम लोग जानेंगे। और उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे, और क्या फेवरेबल होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग और एडवांस की वीडियो में, मतलब थोड़ा और 3-4 पार्ट और के बाद हम लोग में भी एक्सपायरी पे कैसे बेस्ट ट्रेड लिया जा सकता है वो सब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट।